इस आफ्टर सेशन में हम पढ़ रहे थे ब्लड। आगे ब्लड को कंटिन्यू करते हैं तो ब्लड का जो 55% होता है ब्लड प्लाज्मा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि ब्लड प्लाज्मा होता है क्या है। इसमें आज पढ़ेंगे इस टॉपिक में इसका इंट्रोडक्शन कि ब्लड प्लाज्मा है क्या और कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के प्लाज्मा किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। चलते हैं ब्लड प्लाज्मा की तरफ। वही बात कि जो ब्लड होता है इसका जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है और 55% क्या होता है उसमें सेलुलर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आज जो इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, जो इस टॉपिक का जो वो है वो ब्लड प्लाज्मा को हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि कौन कौन से इसके अनासर होते हैं। इंट्रोडक्शन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इज़ द नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड। इसमें सेल्स नहीं होते, नॉन सेलुलर इस तरह के इसमें आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज सेल्स नहीं होते, जस्ट प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, इसमें वाटर और सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और सॉलिड मुख्तलिफ ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, नाइट्रोजनस भी हो सकते हैं, नॉन नाइट्रोजनस भी हो सकते हैं, ठीक है। इट मेक 55% ऑफ ब्लड, ठीक है। ये ब्लड है, ठीक है। इसमें जो 55% है वो प्लाज्मा है, लेकिन जो ब्लड सेल प्लेटलेट्स है और जो रेड ब्लड सेल वो 55% जो सेलुलर पार्ट मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे कंपोजिशन ब्लड कैसे बनता है, ठीक है। मैंने पहले भी बात की थी कि जो ब्लड है इसमें लिक्विड होता है और मुख्तलिफ सॉलिड्स होते हैं। अब लिक्विड और सॉलिड ये आते कहाँ से, जब हम बॉडी में फूड इनगल्फ करते हैं, जब बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जाता है तो क्या होता है उसमें जो वाटर हम इनटेक करते हैं वो स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अब्जॉर्ब होता है तो वो अब्जॉर्ब होते ही ब्लड में, साथ ही ब्लड कैपिलरीज होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, जो क्या करती हैं वो इस तरह करती हैं कि जब जैसे आता है ब्लड तो वो उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। तो इस तरह वो 91% लिक्विड जो ब्लड में चला जाता है, वाटर, ठीक है। आगे 7%, ये 7% अब क्या जो प्रोटीन होती है वो तो जो स्टोर हो जाती है लीवर में, ठीक है। और हार्मोन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड में आते हैं, जिसको आयंस इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो मुख्तलिफ और होते हैं फूड में, वो भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू कैपिलरीज इनटू ब्लड, ठीक है। तो इस तरह ब्लड और हार्मोन्स ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है, इस कंपोज हो जाता है। आगे प्लाज्मा पहले बात की, ये 55 से 60% वेट बनाता है टोटल ब्लड का। अब इसमें जो वाटर होता है वो 91%, सॉलिड जो होता है वो 9%। आगे जो सॉलिड है, ब्लड हमने पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, उसके बाद सॉलिड्स ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हैं और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एसेंशियली नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एसेंशियली होता है, ठीक है। इसमें आयंस वगैरह मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं, सोडियम्स आयंस हैं, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन है। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है इसमें प्रोटीन है, हार्मोन्स है, विटामिन्स है, लिपिड्स हैं, ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये डिफरेंट नाइट्रोजनस भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको डिटेल से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो ऑस्मोटिक होता है, ऑस्मोसिस, उसको प्रोड्यूस करता है। होमोस्टेसिस मतलब बॉडी में जो मेंटेनेंस होती है मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म की, उसको जो ये मेंटेन करती है। फिब्रिनोजन ये भी लिवर प्रोड्यूस करता है। और ये होता है क्या, ये इसका काम क्या होता है, जब बॉडी में टक लगता है, जब कोई कट वगैरह लगता है, ब्लीडिंग होती है, तो क्या करते हैं ये फ़ौरन से उसको क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, ठीक है। आगे ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये ब्लड सेल्स बनाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, ठीक है। ये आरबीसीज में आ जाती है, ठीक है। आगे प्रोथ्रोम्बिन, ये भी प्रोटीन है, ठीक है, क्लॉटिंग में। और प्लाज्मा कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, जो मुख्तलिफ प्लाज्मा का जो कंपोनेंट होते हैं वो भी इसमें, मतलब प्रोटीन में एल्ब्यूमिन है, फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और मुख्तलिफ अदर प्रोटीन्स है, ठीक है। आगे प्लाज्मा कंप्लीमेंट्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 प्रोटीन्स एंड ऑफ 2 टाइप्स। जो प्रोटीन है वो आगे फर्दर 2 अकसाम की है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन बेसिस सब्सटेंसेस और नॉन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस। तो ये कौन कौन सी होती है, इसको देखते हैं कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस कौन होती है और नॉन नाइट्रोजन सब्सटेंस कौन सी होती है, ठीक है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, इसमें अब ये वो है जो प्रोटीन नहीं है लेकिन नाइट्रोजन, इसमें जो नाइट्रोजन है ये एसेंशियली प्रेजेंट होता है, ठीक है।
इसमें यूरिया है, इसमें भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है। यूरिक एसिड है, कैरेटीन है, अमाइनो एसिड है, क्रिएटिनिन है, उसके बाद अमोनिया है, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल, आपको जब केमिकल, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है इन कंपाउंड्स का, सब्सटेंसेस का, तो इसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन जो है एसेंशियली पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नॉन नाइट्रोजनस, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती लेकिन प्रोटीन के रिलेटेड थोड़ा बहुत इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटीन के साथ ये कंबाइन कर सकती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, ग्लूकोज, ये नॉन नाइट्रोजनस है, ठीक है। ग्लैक्टोज है, कोलेस्ट्रोल है, फॉस्फोलिपिड है और ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन एसेंशियली नहीं होती लेकिन ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ना है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ये ऑर्गेनिक में आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था एंजाइम्स, अगर इसमें एंजाइम आते हैं। अब एंजाइम कौन कौन से आते हैं, अमाइलेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, लाइपेज है, फॉस्फेटेज है, SGPT है, सीरम ग्लूटानिक पायरोरिक ट्रांसअमाइनेज, SGOT, सीरम ग्लूटानिक ऑक्सलेट ट्रांसअमाइनेज, LDH लैक्टेट हाइड्रोजिनेज। और पिगमेंट जो होता है, जो ब्लड का जो मेन पिगमेंट होता है वो जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड की जो कलर आता है, जब वेस्ट हो जाता है, जब RBC टूट फूट का शिकार होते हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट, उसमें जो प्रोडक्ट निकलती है, जो उसकी रिप्रेजेंटिंग ऑफ RBC से जो ब्लड से जो निकलती है प्रोडक्ट, उसका पिगमेंट जो होता है वो बिलीरोबिन, उसको हम बिलीरोबिन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका जो आगे आ गया है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसमें अब जो होता है मुख्तलिफ के, इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्साइड एसेंशियली नहीं होता, ठीक है, ये ऑर्गेनिक नहीं होते। इसमें सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी जो है ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो गाइस आगे जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो इसको कंटिन्यू करूँगा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। तो कैसी लगी ये वीडियो ब्लड की, आपने ज़रूर कीमती राय का इजहार करें नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी तो। अपना कीमती कमेंट ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो ब्लड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन, इससे नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।